फीदी दी बदुआ नहीं लगनी होती तो दुआ नहीं लगती होती। मतलब पीर साहब फकीर साहब मजाल है कि अल्लाह वाली बात कर रहे हो। हर बोले मोहब्बत करने के तरीके, डेट मारने के तरीके, मतलब ना फीदी को हुआ क्या है, उनको ये पता है मां जी नू जागीरदार ने को ये पता है कि ये जेडी छुएर है इस मेरा पुत्र मारे है को एक है ना पता ये पीर साहब आन फकीर साहब आन जिंदे बनावा लेंदी सदके थींदी है कि पीर साहब आखे कि लाश डोली ते उठ सी तेरे पुत्र को मारन दी पेशीन कोई पीर साहब की थी आई ते को पीर साहब ते गुस्सा कह नहीं ते को छोटी बालड़ी ते गुस्सा है कमाल करें दी तो जागीरदार ने साहब माही लो जी सही बाहर गरीब आ गए मैं बको पता नहीं पूरा मुल्तान आ गया लो जी जागीरदार नहीं दी खैरात है 3 बोरियां ते कुड़ी मिण के दे रही है ओनू एक पाव तेरा 2 पाव तेरा वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। अच्छा एक और चीज आपने मुझे जान के छेड़ एक और चीज वीडियो पुकाने फिर जान के मुझे कह रही है एक और चीज नहीं ए मुगनियां नचनियां आहो ये कौन है ए की करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, साथ है मेरे अली हैदर। आप देख रहे हैं सिद्रास डायरी और आज हम करने जा रहे हैं बात ड्रामा खुदा और मोहब्बत पे जो कि क्या हो गया उसको उसी तरह है उसी तरह उसी तरह है, कुछ नहीं हो रहा। फीदी भाई जो हैं वो म्यूट हैं और हमारे पीर साहब जो हैं उन्होंने तो स्टैंप लगा दिया कि फीदी भाई जो हैं वो एक सच्चे आशिक है। किस तरह समझाएं मुझे। पीर साहब को फीदी के अंदर फकीर भी नजर आ रहा है। अच्छा पीर साहब भी मैंने कभी नहीं देखा। नूर भाई तो खैर आप वो तो लव है मेरा, मतलब आई लव हिम, ही इज माय एल्डर ब्रदर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, राइटर ने जो कैरेक्टर लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब पीर साहब फकीर साहब मजाल है कि अल्लाह वाली बात कर रहे हो वो भी ना मोहब्बत करन दे तरीके दस रहे होंगे ने। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, आपने आपको याद है आपने एक बात बोली थी क्या आई थिंक कि वो जागीरदारनी नहीं मुझे लगता है अब तो मुझे यकीन हो गया है। पीर साहब जो हर वक्त दरबार पे बैठ के इतने बड़े फकीर ने हर बोले मोहब्बत करने के तरीके, डेट मारने के तरीके, मतलब ना इश्क के तरीके। मैंने तो लगता है पीर साहब मुझे लगता है वो भी कुछ जागीरदार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਦੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਭਾਈ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਨੂਰ ਭਾਈ ਦ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਈਓ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਦੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੱਲ ਨਾ ਅਸ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਖਜਲ ਹੋਣੇ। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जब आपको ये था कि जी आपको पता चल जाती हैं चीजें तो आपको ये कैसे नहीं महसूस हो रहा कि फीदी के माँ बाप खजल होने ने ऐसे बैठा मुफ्ती रोटियां को फीदी को हुआ क्या को बड़ी तप मैंने लिटरली तप मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਛੱਟੇ ਮਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ एग्जैक्टली दिल टूटे ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ जिसने तुझे पैदा किया है भाई तेरा बाप जागीरदारनी का बेटा मरा है उसे कहते हैं दिल टूटना। तेरी माँ को पता है कि तू मर गया है इसे कहते हैं दिल टूटना। और तुझे क्या हुआ है अल्लाह वाले तेरे साथ तो उसने कोई लम्हा भी नहीं गुजारा ऐसा कि तू उसको याद करके रोए बैठ। एग्जैक्टली कोई वादे नहीं, कोई कस्बे नहीं, कोई यहाँ तक लिख दिया यार एग्जैक्टली कि उसने यहाँ तक नहीं कहा मुझे तुम पसंद हो। उसने प्यार कहना था, आई लव यू कहना तो बहुत दूर की बात। उसने ये तक नहीं कहा कि यार फीदी आई रियली लाइक यू, सोना लग रहा है तुम अच्छा। ये भी नहीं उसने कहा कलमा हल्किया रखा ये सोना लग रहे हैं तो ये भी नहीं किया उन्हें। तो केड़ी गल दे तू टकरा मार रहे मैं देखता हूं वीडियो पूरा ऐसा उठ जाग घर जा देखो बात तो करो। उसके कैरेक्टर को इतना लंबा आपने चुप करा दिया है फीदी अब वो इरिटेट नहीं फीदी नहीं मैं बताती ऐसे फीदी ज़ॉम्बी फीदी ज़ॉम्बी यस I mean again फिरोज खान इज डूइंग ग्रेट। वो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा लेकिन उन बेचारों का भी क्या कसूर है, जैसा नूर साहब का क्या कसूर है, इसी तरह फीदी का भी क्या कसूर है, आई मीन फिरोज का क्या कसूर है कि मिला हुआ ना नूर भाई को
फकीर का यार क्या कमाल लगते हैं यार वो, मतलब कमाल। अगेन राइटर क्या कर रहा है, राइटर चंगे वाले फकीर बाबे नु ओनू ना इश्किया ते ओनू लव गुरु बनाता है। अच्छा मैं ना रेकमेंड करूंगी कि आप सब जिन्होंने खुदा और मोहब्बत के पहले 2 सीजन्स नहीं देखे हुए ना, आप वो जरूर देखें ताकि आपको समझ लगे कि हमें यहाँ पे बैठ के इतनी तप क्यों चढ़ती है। क्योंकि जिन्होंने आई थिंक वो देखे हुए हैं उनको अंदाजा होगा कि वो कितने उनकी राइटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी वो एक्टिंग। तो देखिए इसमें भी सब आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। देयर वाज अ लिंक बिटवीन खुदा एंड मोहब्बत। ऐथे मोहब्बत भी नहीं की, जिद ही की है, जिद है एग्जैक्टली। एवी फजूल दा रफड़ पाई बैठा है मुंडा। खैर वो हुआ वही है, वो नूर साहब जो पीर साहब हैं वो बैठे हुए हैं मज़ार के ऊपर, फीदी बैठा है, मुंह नीचे मुंह ऊपर, ऊपर नीचे साइड ऊपर नीचे, बस ऐसे ही कर रहा है वो बेचारा भी। जो डायरेक्टर ने उसे बताए क्या, मैं आप कह रहे थे ना राइटर के साथ देखिए डायरेक्टर की भी गलती है। क्यों नहीं गलती भाई, उसकी भी गलती है। जब वो ये सीन कर रहा होगा तो उसको नहीं लगा होगा कि यार ये तो पिछले मैं कोई इतने दिनों से यही रिपीट करी जा रहा है। मज़ार, फीदी भाई खामोश, पीर साहब की इश्क के ऊपर तबसरा, जो माही बाजी हैं उनके साथ जुल्म, जागीरदारनी जी जो हैं पिस्ड ऑफ हैं, जुनेद भाई बस शॉल और कुनेट को वो पहन के घूमते रहते हैं, रुमाल में डेस्परेट हुई फिर रही है। तो कमिंग बैक टू द एपिसोड अगेन, वो जिस तरह का सीन खुला और उसके तो फीदी भाई चुप है, पीर साहब खामोश हैं। वहाँ से खैर हवेली से उन्होंने बुलाया है कि जी आप आएँ और आके हमारे वहाँ पे घर पे दुआ करके जाएं, शायद आपकी दुआ अल्लाह सुने, जो भी उनका वसीला बनाना चाह रही हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ इसमें अच्छी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, रिदा क्योंकि आई हुई है और वो ज़रा आप लोगों ने देखा ये शुरू से दिखाया कि वो ज़रा आउटस्पोकन होती है ये सब। वो तो खैर माही भी थी, माही को पता नहीं अब क्या हो गया। मुझे ना दो इंटायर कॉन्सेप्ट के ठीक है आपको कहीं ना कहीं गिल्ट ज़रूर है, लेकिन आप अपनी इतनी तजलील नहीं करवा सकता कोई इंसान जिसका कोई कसूर ना हो, ओनली बिकॉज आपको लग रहा है कि ओ माई गॉड फीदी की मुझे बदुआ लग गई है और ओ माई गॉड में भाई ठीक है आपके भाइयों का भाई का था किसी के साथ प्रॉब्लम था, उसने आके आपके शौहर को मार दिया, गिल्ट है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवाती जाएं और आप दीदी बदुआ नहीं लगनी उनको, दुआ नहीं लगती होती। एग्जैक्टली तो आप मुझे माही के कैरेक्टर से सिर्फ ये इस पूरी एपिसोड में था कि वो फिर उसको बेइज्जती करी है, ये करी वो, उधर से शुक्र है रिदा आई है और रिदा ने उसको भी शट अप कॉल दी कि क्या तुम पागल। और मुझे वो जो सेंटेंस, वो जो एक डायलॉग था ना, गुलाम कोई जरूरी तो नहीं खरीदे। एग्जैक्टली तुम्हें किसने आप गुलाम है। अब आप पहले उसकी बीवी थी, आपने कहा जी मैं उसकी बेवा हूँ, वहां तक भी बर्दाश्त हुआ, फिर अब आपने कह दिया कि जी आप गुलाम है। ये चीज ना ये वाले कॉन्सेप्ट्स मत दें। लेकिन जागीरदारनी जी ने भी आ चुकी हुई है एक दफा, उन्हें भी आ चुकी है जागीरदारनी ने, उन्होंने इंतजार पीर साहब दा, पीर साहब आन के यार वो जो बुलाती है कहती है मैं कि सौन लगी हां, मैं सौन नहीं कहते मैं समझदी पई हां, सराकी लेंदे समझदी पई हां, उस आखना मैं समझदी पई हां। मैं कोई गल दसो उनको ये पता है मां जी नू जागीरदारनी को ये पता है कि ये जेडी छुएर है इस मेरा पुत्र मारया है, छुएर का मतलब लड़की, इस छुएर मेरा पुत्र मारया है, ठीक है। को एक है ना पता ये पीर साहब आन फकीर साहब आन जिंदे बनावा लेंदी है सदके थींदी है कि पीर साहब आखे कि लाश डोली ते उठसी तेरे पुत्र को मारन दी पेशीन कोई पीर साहब की थी आई ते को पीर साहब तो गुस्सा कह नहीं ते को छोटी बालड़ी तो गुस्सा है, कमाल करें दी तो जागीरदारनी साहबा ओके जिनके ऊपर से ऐसे 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 करके अली की गल तो ठीक है ना, फिर उड़ गई है ना उसका। अब तर्जुमा कर दे, ट्रांसलेशन का ये था कि देखिए आपको वहीं पे गुस्सा है कि ये आई और मेरा बेटा मर गया, ठीक है। पीर साहब ने भी आप ही को बताया था उसके मरने से पहले, उसकी शादी से पहले पीर साहब ने कहा था कि तेरा पुत्र नहीं रहना। नहीं उन्होंने कहा था डोलियां नहीं, उसका मकसद पीछे ये था कि कंधों पे उठेगी, तुम्हारे घर से जनाजा उठेगा, ठीक है। तो पीर साहब को भी गुस्सा करो वैसे ही, अब बार-बार उनको अपने घर में बुला रहे हो। एग्जैक्टली। और अगेन तुम्हें पीर साहब पे इतना यकीन है, तुम्हें पीर साहब पहले बता चुके कि जनाजा उठेगा, उसमें माइका के कसूर अभी आया भाई के ज़हन में पॉइंट, वाओ गुड। खैर जी पीर साहब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो उसी तरह टेक केयर कर रही होती है, ऐसे उसमें लगी होती है और रिदा आ जाती है। रिदा अपने वो देखती है कि
उसके साथ क्या हो रहा है और उसको बहुत बुरा लगता है, और वो फिर कन्फ्रंट करती है सिकंदर भाई को, सिकंदर यानी कि जुनैद को, उनको कहती है कि ये क्या हो रहा है, यानी ये क्या बकवास है आपने, ठीक है। पहले वो माही कहती है ओ माय गॉड तुम चुप कर जाओ, तुम ऐसे नहीं कह सकती। क्यों भाई, तू बोलने दे, किसी को तो बोलने दे अपने लिए, चल तू नहीं बोल सकती, उसके थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन वो उसको फिर कहती है, वो उसको ना बताती है, वो यानी उसको कहती है ये आप लोगों ने क्या बकवास बनाई हुई है कि आप लोग जो हो आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो। कहते हैं हाँ मैं अपनी माँ के आगे बेबस हूँ। आप कैसे बेबस हो? आप अपनी अम्मी को ये ज़रूर कह सकते हो, गलत और सही आप ज़रूर बता सकते हो। आप कह सकते हो कि अम्मा ठीक है जो होना तो हो गया, इसमें रब की मर्जी है। उन्हें पत्ते बचा के रखे हुए ने, उन्हें रुमाना दी गल करनी है अम्मी को कोई नहीं करनी, अम्मी नु पे सॉफ्ट नहीं कर तो देख लेना उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, और देख लेना, क्योंकि वो देखा था ना सीन जहाँ पे वो उसके बच्चों को संभाल रही रुमाना है। ने बच्चे तो नहीं संभाल लेना उसके। हाय वैसे रुमाना बाजी जितनी आशिक है ना संभाल भी लेंगे। रुमाना आप कंफ्यूज फिर रही हो, उन्हें पता नहीं फीदी पसंद है कि सिकंदर पसंद है, उन्हें नहीं फीदी नहीं पसंद। फीदी को वो समझती है क्योंकि मैं भी इश्क में एक टूटी हुई औरत हूँ, तो वो भी इश्क में टूटा हुआ एक आदमी है, जो कि मुझे समझ नहीं आती है। हर इधर उधर से घूम के सारे आशिक इकट्ठे हुए हैं, जैसे फितूर में उनका कराची छोटा होता है ना, यहाँ पे पूरा उनके सारे आशिकों दरबार लब है। दरबार लब। खैर जी वो काफ़ी बिस्ती करती है सिकंदर भाई की। वो कहती है कि आप गलत कर रहे हैं एंड टेक अ स्टैंड फॉर माही, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा गलत को गलत और सही को सही करना चाहिए। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी अगले दिन पीर साहब आते हैं दुआ के लिए, फीदी भाई को लेके आए स्पेशली, और वहाँ पे दुआ शुआ होती है और सारा समझाते हैं। वहाँ पे वो मुझे कुछ लगा था कि अब आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो उनको कहती है आपने जो मांगना है मांगे, और वो एकदम से नूर साहब कहते हैं मैं डर की थी 2 मिनट वो कॉलेज सिर से चुक के मारने के लिए मैं कहा यूं मुड़ के ऐसा है पता नहीं क्या वो जला गया पई माइनू। तो वो पीर कहते हैं कि मैं जब वक्त होगा ना तब मैं तुमसे मांगूंगा। पीर साहब ने हमेशा मांगनी है। अच्छा एक चीज और गादी चाबी अच्छा एक चीज और, बस कर दो इद्दत इद्दत इद्दत, आप काट दो इसको, क्योंकि जब वो जा रही होती है वो पीर साहब के पास, तो उसको कहती है कि माही को जो होती है जागीरदारनी कहती है बाहर ना आना क्योंकि तुम इद्दत में हो। मुझे ये बताएं, अगर आप थोड़ी एपिसोड्स पीछे जाएं जहाँ पे उसका दिखाते हैं कि जी 40वां होता है, वहाँ पे वो खुद लेके गई थी माही को बाहर, जहाँ पे कोई 200,000 बंदा आया हुआ था। तू जुल्मान बाहर जुल्मान ते न्याज बन दे न्याज सी मैं गया ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੇ ਭਾਤਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ 1 पाव 2 पाव आधा किलो ना ਉਹਨੇ ਵੰਡਣ शुरू करते। ठीक है, ऐसे जितना सीरियस ये ड्रामा होता है ना उतना ही फनी हमारा यार। मतलब क्या कर, आप खुद सोचो पुराना एपिसोड है, माही लो जी सही बाहर गरीब आ गए, मैं बकर पता नहीं पूरा मुल्तान आ गया, गरीब आ गए बाहर। अच्छा जी न्याज नहीं मतलब वो जो खैरात जी जागीरदारनी दे खैरात है 3 बोरियां ते कुड़ी मिण के दे रही ਉਹਨੂੰ 1 पाव तेरा 2 पाव तेरा। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਦਾ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਵੰਡਦੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। इतनी बिस्ती खैर छोड़ दो। जागीर चंगा यार। मैं अली को ना वट चढ़ते हैं ये एपिसोड्स देख के, वाकई में यार आप कुछ कर ही नहीं रहे, यानी हम क्या रिव्यू करें। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡਨ, ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਵੇਖੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਮਾਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਉਨਕਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜਦਾ ਹੀ ਸੀ ਗਾਰਡਨ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਾਰਡਨ। Trust me, it was like this before. Oh gosh. खैर ओवरऑल बस यही हुआ है कि दूसरी तरफ अच्छा एक और चीज आपने मुझे जान के छेड़ एक और चीज वीडियो पुकाने फिर जान के मुझे कह रही है एक और चीज। नहीं वो मुगनिया नचनिया क्या था वो मैं ना मैंने सिद्रा ने क्या वो ਜਿਹੜੀ नहीं रुमाना फिर से दिखाया कि जी रुमाना बाजी जो है ना फुल उन्होंने फिर पापड़ों से बांध रहे ने नहीं वो पहन के ब्राइड जोड़ा पहन के खड़ी हुई है, उधर से वो भी शहर पहन के एकदम हद्दे बन रहा है, पता नहीं क्या करती हुई आ रही है। तुम ऐसे नहीं करो, इंतजार नहीं करो, तो वापस अपनी उसमें आ जाओ। उसमें मैंने असल में ये बताया था कि वो ये था कि पुराने दौर में ना पुराने दौर में जब अकबर बादशाह मुगल दौर से ना, आज के दौर में नहीं,
तब ना ये होती थी, तब चीज़ें होती थी। देखिए तब ना 3 किस्म की यूं कह रहे तवायफें होती थी। एक होती थी मुगन्निया कहते थे नगमा गाए, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੇਪ रिकॉर्डर टीवी शीवी तो नहीं होता सी, झांझर दी पावा छनकार तो नहीं होता सी। तो उस वक्त क्या होता था कि वो बैठ के जो है वो उनको गाना सुनना होता था उन्होंने भी, तो वो बुला लेना उन्होंने, उसने बैठना आराम से बैठ के गाना का चले जाना उन्हें, वो मुगन्निया। फिर कौन सी नचनिया, वो होंगे जिन्हें नचना होता उन्होंने बादशाह का दिल कह रहा गाना भी नाल हो तो नाल को ठुमका भी हो, तो बादशाह ने मुगनिया तो नचनिया कट्ठे करके उन्होंने कहा लो जी शुरू हो जाओ सारे। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ। ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਹਰਮ 'ਚ 300 ਕਨੀਜ਼ 500 ਕਨੀਜ਼, उन्होंने अदबोदाब आते सन। ये जो बात करने का मेन मकसद यही था कि आपको बताएं कि ये अकबर के जमाने में उस जमाने जो मुगन्निया नचनिया ये सब होती थी। उस बाद फिर बिजनेस डेवलप हो गया इन्हां दे। सही गल है, उन्होंने कहा सानू की लोड़ दरबार में जाके खज्जल होण दी, ते ओ मुक्क गई गल। ए कौन है मैनू ऐ ते दसो, ए मुगन्निया नचनिया आहो आहो ए कौन है, ए की करदी है? नहीं सीरियसली मैनू दसो है की करदी है? सिकंदर नूं दी किहड़ी शै पसंद है ओ ते दसो सानू। यार ओके ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੁਗੰਨੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੁਗੰਨੀਆਂ ਨਿਚਨੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, मुक गई अकबर के नाल सारियां। अच्छा जी बस हम यहाँ पे अपना रिव्यू खत्म कर रहे हैं। अली को लगती थी चाबी दे दिए, तो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। हारी भी चंगा नहीं लगा थी यार, असी हासा बांदर बन गए इन्हां दे सामने। हारी भी चंगा नहीं लगा तुहानू दर्जी तुहाडे। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिए। चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, रब रखा। रब रखा।